नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं ममता दहिया अगेन आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेकर कुछ छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी बातें। ये अभी टाइम हुआ है 10:14 10:14 PM। दिस इज़ द टाइम राइट नाउ एंड इट्स वेंसडे, वंडरफुल वेंसडे। सो आई वेलकम यू एवरी वन ऑन माई चैनल विच इज़ रिगार्डिंग all the teenagers and their problem। आज हम बात करेंगे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, भले ही ये इंटरेस्टिंग ना हो। बट आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ ये बहुत ही ब्लेंड सारे इमोशंस का, ऐसा ब्लेंड जो आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ रिलेटेड टू मी और इट कैन हेल्प एनीवन एल्स ऑल्सो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे को हेल्प करेगी, अगर आप बच्चे हैं तो आपके फ्रेंड्स को हेल्प करेगी, और वाइस वर्सा आप एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कई बार हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है अपनी बात को फॉरवर्ड करके मनवाने का, या उनको बताने का, या उनको समझाने का। जी, तो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए मैं थोड़ा सा रिवील कर ही देती हूँ कि किसके बारे में हम बात करेंगे। आपने वो सॉन्ग सुना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे? मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड आई एम वेरी बैड अ सिंगर, आई कैन से दैट आई एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर, बट राइट नाउ फॉर माई चिल्ड्रन एनीथिंग। सो सॉन्ग से रिलेटेड जय और वीरू की जोड़ी, जो पूरी मूवी बनी हुई है शोले, एंड इट इज़, मतलब मैंने शायद गलत नहीं बोला, मूवी इज़ शोले ओनली। और जय वीरू की जोड़ी और ये गाना जिसमें वो बाइक पर जा रहे होते हैं, एक चलाता है एक साइड में बैठा होता है। इस मूवी में जो एक दोस्ती का रूप दिखाया हुआ है वो एक परफेक्ट ब्लेंड है। जो हमारे लाइक यंगस्टर्स होते हैं, दिस इज़ नॉट अबाउट द टीनेज, जो मूवी है दैट इज़ रिलेटेड टू द यंगस्टर्स। और जब उस मूवी में वो लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एंड में एक दूसरे के लिए मरने को भी तैयार हो जाते हैं, तो ये होता है दोस्ती का रंग। और इसी दोस्ती के रंग को एग्जैक्टली टीनेज में बड़ी खिचड़ी वाला बन जाता है ये, मतलब ये जो फ्रेंडशिप वाला है ना, क्योंकि बच्चे थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं, दे वांट कि हमारा कोई दोस्त हो। पेरेंट्स डरे हुए हैं कि हम मतलब बच्चा पता नहीं किस तरीके के बच्चे के साथ बैठेगा, मतलब दूसरे वाले बच्चे के साथ। सबको अपना अपना बच्चा बड़ा अच्छा अच्छा, बड़ा प्यारा प्यारा लगता है, पर दूसरा जो भी क्लासमेट उसका होगा या कोई ट्यूशन मेट होगा या वट एवर इट इज़, उनमें लगते हैं कि कहीं सामने वाला पर्सन जो है वो ख़राब ना हो और उसकी वजह से हमारे बच्चे पर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट रॉन्ग वाला ना आ जाए। तो हमेशा पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, दोस्तों के साथ नहीं जाना, बात नहीं करनी, ज़्यादा ये नहीं करना। फिर लड़का है तो लड़की से बात करे कि नहीं करे, कि फ्रेंडशिप क्या, मतलब टीनेजर इज़ टोटली इन अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे वो सोचते हैं, मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ, दोस्त बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बनाऊँ तो किसको बनाऊँ। और अगर सपोज़ कि कोई अच्छा दोस्त गलती से मिल भी गया तो उनके साथ जो उनकी अपनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ उनके इमोशंस, मूड स्विंग्स होते हैं, उनको लेकर भी बस क्या ही बताएं, राइट। सो लिटरली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फ्रेंडशिप, और हाउ टू डील विद friendship roller coaster in your teenage। yes, this is my topic of today। और मुझे लगभग 4 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में कि आज का हमारा टॉपिक क्यों है, क्या है, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये है ही बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमें धोखा दे देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सच में कोई आपका सगा रिलेटिव या कोई भी आस पड़ोस का बंदा इतना काम में नहीं आता, और आपके दोस्त ही आपकी नैया पार लगाते हैं, आपको किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन से निकाल देते हैं। तो यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ
सिचुएशन जहाँ पे आप भी सोचें, आपके बच्चे भी सोचें, मैंने भी सोचा था, मेरे पेरेंट्स ने भी सोचा था कि फ्रेंडशिप इज़ इट गुड और बैड, और इट शुड बी डन और नॉट, और किसके तरीके से, किसके साथ, कैसे कैसे कैसे, क्या क्या क्या। चलिए शुरू करते हैं हमारी बातचीत। तो फ्रेंडशिप करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, वो दोस्त जो आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंडशिप करनी चाहिए। दूसरी बात, किस तरीके के लोगों से करनी चाहिए? इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि आपका खुद का नेचर कैसा है, आपके आगे आने वाले टारगेट्स कैसे हैं, किस तरीके के लोगों के बीच में बैठकर आपको अच्छा लगता है। सपोज़ एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, तो उसको जनरली उसके साथ बैठने वाले बच्चे जो स्टूडियस होंगे वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़कर थक जाते हैं और हमें बड़ा बोरिंग सा लगता है, तो समटाइम्स कोई बहुत ही फन लविंग पर्सन काइंड ऑफ जो लोग हैं वो हमारी लाइफ में आते हैं, तो फिर हमें वो बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपको किस तरीके के लोग पसंद हैं और आपकी खुद की पर्सनालिटी क्या है। तो अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके के दोस्त बनाए जाएं, अगर आप बच्चे हैं 6-7 क्लास में, या 9, 10, 11, 12 तक आपको समझ में आ जाता है। जनरली ये प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? 6, 7, 8, जब बिल्कुल बच्चा फिर भी पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है, हर बात को नहीं मान रहा होता बट कुछ बातों को मान रहा होता है, तो उस सिचुएशन में आप ये चीज़ कर सकते हैं, लिखें कहीं पर कि आपके अंदर क्या क्या ट्रेट्स हैं। अगर आपको समस्या है इस चीज़ को जज करने में, तो आप उन चीज़ों को लिखें कि मेरे अंदर क्या क्या खूबी है, क्या मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्या मुझे स्टडीज़ अच्छी लगती हैं, क्या मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, क्या मुझे पेरेंट्स से बात करना अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको लगते हैं जिस तरीके की ट्रेट्स आपके अंदर हैं सामने वाले में भी वैसे ही ट्रेट्स हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। समटाइम्स आपके ट्रेड्स नहीं मिल रहे होते, बट मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे साथ में काम कर रहे हैं, तो समटाइम जब आप टाइम स्पेंड करते हैं आपको सीधी सीधी ट्रेड सामने नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और आपकी वो ट्रेड्स ना दिखने लग जाती हैं एक दूसरे में, राइट। आपको समझ में आता है कि ना ये तो हमारा कुछ सिमिलर सी चीज़ है, राइट। तो अब वहाँ पर आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि आप किसी को दोस्त बनाने वाले हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना। मतलब मेरी क्लास में अगर सपोज़ कोई लड़की है, वो मुझे बहुत मतलब मुझे लगता है कि मैं उससे बातें कर सकती हूँ, मैं अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ, घर में मम्मी ने मुझे डांट दिया, पापा ने डांट दिया, वो वाली कोई भी बात कर सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बात करना, दैन इट्स ओके, हम बात कर सकते हैं, दैट्स ओके फ्रेंड्स, इट्स ओके फाइन, नो इश्यूज इन दैट। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हमारा कोई दोस्त बन गया, अब वो रिलेशन, और ख़ासकर लड़कों में जब हम 9 to 12 अगर इसकी बात करें, तो लड़के आजकल बड़े ट्रेंड में, मतलब रील्स आप देख सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दैट दे आर यूजिंग सो मच स्लैंग लैंग्वेज, और दोस्तों की बड़ी टांग खींचते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं। अब वो ज़िंदगी कपिल शर्मा का शो नहीं है जहाँ पे आप दूसरों की इंसल्ट कर करके आपको मज़ा आता है उसके अंदर, राइट। समटाइम्स ये चीज़ें किसी दूसरे बच्चे पर चाइल्डहुड ट्रॉमा के स्कार्स भी छोड़ सकती हैं, बच्चे को, सामने वाले को लगेगा कि आपके साथ ये क्या हो गया, राइट। तो ये चीज़ें बहुत नहीं होनी चाहिए। लिमिट में थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ा सा फन, मौज मस्ती, ये चीज़ें हो सकता है, बट इसकी अपनी लिमिट्स होनी चाहिए जो कि क्रॉस ना हो। जब आप सपोज़ किसी सामने वाले के साथ दोस्ती में हैं, तो आपको अपनी अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो सेट करके रखनी चाहिए। आपको अपनी रिस्पेक्ट का और सामने वाले की रिस्पेक्ट का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक सबसे ज़्यादा ओवरलुक की जाने वाली चीज़ जो है वो दोस्ती में, वो क्या होती है? रिस्पेक्ट। आपने कब देखा है? आप जनरली सुनते होंगे ऐसा ना, पेरेंट्स की इज़्ज़त कीजिए, है ना, बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, टीचर्स की, और उनकी आप रिस्पेक्ट करें। रिश्तेदारों को जब भी कोई बाहर से आता है आप ग्रीट करते हैं, पड़ोस से कोई आता है तो आप ग्रीट करते हैं। कभी आपने किसी से सुना है दोस्तों की बड़ी इज़्ज़त कीजिए? ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना ना, क्योंकि हम करते ही नहीं हैं।
ओवरलुक करते हैं। सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, आज की कल की परसों की बात नहीं है। जबकि आपके वो दोस्त ही आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत के टाइम में काम आते हैं और वहाँ पर ही हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, राइट। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। आप देखिएगा आपका रिलेशन और ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा और आपको एक कंटेंटमेंट की, मतलब मेरे पास इतना अच्छा फ्रेंड है और मैं इनके साथ हूँ, तो इट विल लुक कि चलो हम साथ में ग्रो करते हैं। और यही है नेक्स्ट पॉइंट जिस पे मतलब मैं बात करना चाहती हूँ कि लिटरली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंडशिप। क्या उद्देश्य है इस चीज़ का, क्यों हम दोस्त बनते हैं? क्या सिर्फ एक दूसरे का साथ नोक झोंक करने के लिए, एक दूसरे को टांग खींचने के लिए, चोटी पकड़ के खींचना, मस्ती करना, है ना? फ्रेंड्स के साथ हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बैठ के पैटीज़ खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, क्या यही होती है दोस्ती? या फिर बड़े होने के बाद कि ठीक है चलो जी अब हम जॉब्स में सेट हो गए हैं तो चलो मुझे पैसे की ज़रूरत है, आई वांट इट, और लाइक मुझे मेरे घर पे फंक्शन है तो आप आ जाइए, हम आ जाते हैं। सिर्फ क्या इतना ही होती है दोस्ती? नो माय डियर फ्रेंड, दोस्ती इससे ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है? फ्रेंडशिप के अंदर अगर 2 3 4 भी दोस्त हैं तो दे कैन ग्रो टुगेदर, राइट। वो एक मूवी थी आमिर खान की जिसके अंदर 3 4 दोस्त होते हैं, और मुझे अभी बिल्कुल भी माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मूवी, लेकिन रणछोड़ छाछड़ करके, मतलब कुछ अजीब सा नाम था आमिर खान के कैरेक्टर का। और उसमें वो अपने दोस्तों की एक एक प्रॉब्लम के साथ बात करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग, लेकिन वो एक दूसरे को की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट। मतलब कि क्या, कि सपोज़ जब आप 2 से 3 4 लोग साथ में हमेशा रहते हैं, सपोज़ 2 भी हैं या 4 भी हैं, वट एवर, तो आप एक दूसरे की अच्छाई बुराई, आपके इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर आपका फ्रेंड किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है किसी थॉट प्रोसेस को क्लियर करने में, then they can help you and you can help them, and like this you can grow together. So my dear friend, फ्रेंडशिप एक ऐसा टॉपिक है कि इसको शुरू करें तो ख़त्म नहीं होगा। इतने किस्से हैं इन चीज़ों पे, अगर मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल डाल डाल के आपको समझाऊं कि, एंड लिटरली मतलब इंटरेस्टिंग किस्से बहुत, बट इट इज़ you need to understand that point कि this is very sensitive also. अभी थोड़ा सा मुझे मेरी ऑडियंस के बारे में समझ में आया कि उनको क्या चाहिए, तो उसके बाद हम इसमें और डिटेल में और डेप्थ में जो है वीडियोस को बनाएंगे। फ़िलहाल जैसे नॉर्मली मेरा टारगेटेड ऑडियंस हैं teenage students and the students those who have started their early college life, or the parents of them, right, or like 6 to 12 and then college students, unke parents bhi, so that they can understand the points what today's mindset is about, what the Gen Z they are asking for। ये सब चीज़ें जो हैं मैं अपनी वीडियोस में लाना चाहती हूँ, ताकि बच्चों की जो पेरेंटिंग है, बच्चों की जो परवरिश है, उसमें हम एज अ पेरेंट उस चीज़ को समझ पाएँ, और बच्चे जो हैं वो तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एक हाथ पकड़ने से ही आगे हम चेन सिस्टम के थ्रू एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप सो मैं थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला जो मेरा परसेप्शन है कि फ्रेंडशिप में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सही तरीके के दोस्त बनाएं। सही तरीके के दोस्त बनाने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मुझे क्या अच्छा लगता है। फिर आपने अपने आप को जाना थोड़ा सा, कि उसमें जानने में बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 2 3 4 5 ट्रेड्स आप लिखेंगे, समअप में कर रही हूँ अभी, 2 4 5 पॉइंट आपने लिखे, सेम सामने वाले में वही चीज़ें हैं, देन इट्स ओके। अदरवाइज आप कोई प्रोजेक्ट पे किसी काम को साथ साथ करते हुए भी यू कैन अंडरस्टैंड कि वी आर वेरी सिमिलर, वी कैन बी फ्रेंड्स, हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं और हमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं, राइट। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आपको इज़्ज़त देनी है एक दूसरे को, और आपकी उस जो
दोस्ती का कारण है या उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है, या उसका अगर हम ये सोचें कि ये होता क्यों है, एक तो टाइम स्पेंड करने के लिए, दूसरा टू ग्रो टुगेदर, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, तीसरी नहीं, पता नहीं मैं काउंटिंग भूल गई, समटाइम्स प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब दोस्त नहीं होते। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको किसी के साथ अच्छा उनके साथ रहना नहीं लगता है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट डू यू थिंक? क्या ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है कि आप अकेले हैं, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है? नहीं, इस पर कभी फिर दोबारा से बताऊंगी। अभी इस वीडियो में तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। इट्स लाइक 37 सेकेंड्स, 38 हो गया अभी, राइट? बिल्कुल भी अकेले रहना बुरा नहीं है, ये तो एक और गोल्डन चांस है। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो इसको कैसे कैसे आप आगे काम करेंगे, हाउ टू बी अलोन इन अ गुड सेंस, इस तरीके का कुछ वीडियो हम आगे बनाएंगे। लेकिन इट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में आने का आपका पहला टारगेट दोस्ती नहीं था, है ना? बड़े लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े लोग कह के गए हैं कि अपनी रूट्स को ना भूलें। अपनी रूट्स को ना भूलें का एक बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप अपने टारगेट को ना भूलें, कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। तो स्कूल कॉलेज में आने का जो आपका टारगेट है, वो टारगेट दोस्त बनाना नहीं था, वो टारगेट था एजुकेशन अचीव करने का, अपनी लाइफ चेंज करने का, अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने का, और उसके बाद दुनिया को बदलने का। अगर आप दोस्ती में ही उलझे रहेंगे तो फिर आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। अगर दोस्त हों तो बहुत अच्छे हों, ना हो तो हम अकेले बहुत हैं। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं आपको अभी यहीं छोड़े देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि अभी वीडियोस में इतनी रखूँ ताकि आपको और मेरा एक कनेक्शन बन पाए। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी किसी भी टॉपिक में। अगले कौन कौन से टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं वो भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं कमेंट्स के लिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं जनरली, क्योंकि हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ओपनली नहीं डालते हैं। तो प्रॉब्लम्स को आप मेरे को मेल कर दें। बाकी अगर आपको कुछ अच्छा अच्छा मेरे बारे में लगता है कि मुझे कहना चाहिए, मतलब मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, तो वो आप वीडियोस में जाके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी करें बस करें। नहीं भी करें कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहें। अगर मेरे मतलब 10 में से भी किसी एक बच्चे की लाइफ में मेरी किसी एक वीडियो से अगर कोई इम्पैक्ट आता है, मेरी लाइफ उसमें ही सॉर्टेड है। आई एम सो हैप्पी विद दैट। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर आप अभी तक स्टिल ऑन देयर, लाइक राइट देयर यू आर वॉचिंग मी, तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय, हैव गुड डे।